जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी साथियों? जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी को लेकर के बहुत से विद्यार्थियों के मन के अंदर ये संशय चल रहा था कि आखिरकार क्या इस वैकेंसी के अंदर बोनस अंक मिलने वाले हैं। और दूसरा जो उनके मन के अंदर संशय चल रहा था वो चल रहा था कट ऑफ को लेकर। और 3 नंबर बात कि रिजल्ट कब तक आएगा। इन सभी जो संशय है उनकी आज अपन बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बोनस अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अपन देखते हैं बोनस अंक के बारे में कि आखिरकार बोनस अंक मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो देखिए दोस्तों, बोनस अंक यहाँ पे मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बोनस अंक मिलने वाला है इस वैकेंसी के अंदर। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो 1-2% बताए जाते हैं, 3% ऐसे हैं जो डिलीट करने की स्थिति में हैं और उन नंबरों का बोनस दिया जाएगा। तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि इस बोनस से होगा क्या, है ना, कि इस बोनस से होने वाला क्या है। तो देखिए साथियों, यदि अपन बात करें तो यदि एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि ए विद्यार्थी है कोई, उसका 2 पेपर होते हैं इसके अंदर, तो 35% उसके आते हैं, ठीक है ना। और वो ऐसा मान के चलिए कि दोनों पेपर उसके क्लियर है, ठीक है। वहीं एक विद्यार्थी है आपका बी, ठीक है ना, और उसके फर्स्ट पेपर के अंदर मान लीजिए 60% आ रहे हैं, ठीक है ना। और सेकेंड जो पेपर है उसका, उसमें वो क्या है, डिसक्वालीफाई है, फेल होने की स्थिति में है। अब देखिए, यदि उसको बोनस मिलता है सेकेंड पेपर के अंदर, मान लीजिए 1% भी उसको फ़ायदा हुआ, तो वो इसमें क्या हो गया, दोनों पेपर के अंदर वो क्या हो गया दोस्तों, क्वालीफाई हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो होना तो चयन तो देखिए दोस्तों इसका होना चाहिए था, है ना, ए का। लेकिन यदि बोनस अंक मिलता है तो इसका चयन नहीं होने की बजाय किसका होगा, बी का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में यदि अपन बात करें, देखो इसकी भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि बोनस अंक नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, आप पर्सन यदि डिलीट करना चाहो तो पर्सन को डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। बोनस अंक नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, है ना। 2 नंबर आपका सवाल क्या है, कट ऑफ को लेकर के है कि इसकी कट ऑफ है क्या जाने वाली है। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ की यदि अपन बात करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जनरल की जो कट ऑफ है ना, वो आप ऐसा मान के चलिए कि 539 के समथिंग, यानी आप कह सकते हो कि कितनी 60% के समथिंग जाने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। वहीं अपन बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी को आपको ध्यान में रखना है। ओबीसी की जो कट ऑफ है ना वो कितनी जाएगी, मान के चलना आप 499 के समथिंग, ठीक है ना। 499 के समथिंग आप मान के चलना, इतनी तो कट ऑफ आपकी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला जो बच्चों का सवाल था वो था कि रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा। अब देखो, रिजल्ट घोषित नहीं होने की वजह क्या है, मतलब जो कर्मचारी विभाग है, राजस्थान चयन बोर्ड है, वो रिजल्ट को जारी करने के लिए इतनी लेट क्यों हो रहा है। तो लेट होने की वजह क्या है, चुनाव है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं अब, आपको पता है। तो उस चुनावों की वजह से जो ये रिजल्ट है वो आपका लेट हो रहा है। लेकिन अब आप ये मान के चलना कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब आपका रिजल्ट है वो जल्द ही जारी होने की संभावना है। आप मान के चलना समथिंग कब से, 10 या 12 मई, आप ये मान के चलना यहाँ तक आपका रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थी जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी को लेकर के सूचना जो आप लोगों तक पहुंचनी आवश्यक थी, आप लोगों की ये डिमांड थी। तो इस प्रकार की सूचनाएं भी आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से
उपलब्ध करवाई जाएगी। तो और अन्य जानकारी जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।